बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेडिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 1। मेडिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 1। लेट्स ओपन द बुक्स। अब हम लोग यूनिट नंबर 8 पे जाते हैं। यूनिट नंबर 8 में हमारे पास है सीजन्स। सीजन्स मतलब हमारे पास जो हमारे मौसम्स होते हैं, सीजन्स। यूनिट नंबर 8, इन दिस यूनिट वी लर्न अबाउट सीजन्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल द नेम 4 सीजन्स, यानी हमारे जो 4 सीजन्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई डेली वेदर, और जो हमारा रोज़ाना का वेदर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लर्न अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन विच काजेज अ चेंज इन द सीजन। और इसी तरह जो सूरज है, जो यानी ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है, उसकी वजह से हमारे जो सीजन्स में चेंजेस आती हैं उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। Why are some days hot and some are cold? सबसे पहले है कि आपने देखा है कि कुछ दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं और कुछ दिन जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्या वजह है? तो ये है सीजन्स की वजह है। जैसे द सीज़न, देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक साल में 4 मौसम आते हैं। दे आर कॉल्ड समर, जिसमें समर है, विंटर है, स्प्रिंग है एंड ऑटम है। ऑटम खज़ां, जिसको कौन सा मौसम कहते हैं? खज़ां, जिसमें जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, उसको ऑटम सीज़न कहा जाता है। उसके बाद स्प्रिंग है। स्प्रिंग यानी बहार का जो मौसम होता है, जिसमें नए फूल, नए पौधे, सब कुछ जो है एक बड़ा खूबसूरत सा होता है, जिसको स्प्रिंग मौसम, जिसको स्प्रिंग सीज़न का नाम दिया जाता है। उसके बाद है समर। समर यानी जब गर्मी होती है, या जैसे कि आजकल समर सीज़न चल रहा है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद विंटर, तो अब जो है विंटर सीज़न आएगा, यानी जहाँ सर्दियों का जो मौसम होता है उसको विंटर सीजन कहते हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर इन पाकिस्तान। दे आर कॉल्ड समर, जिसमें समर है, विंटर है, स्प्रिंग है एंड ऑटम है। यानी ऑटम खज़ां का मौसम, वो मौसम जिसमें दरख्तों के पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, और ये जो है ये ऑटम सीज़न कहलाता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग वो सीज़न होता है जिसमें नए फूल और पत्ते, यानी नए पौधे लगाए जाते हैं, नए फूल निकलते हैं, नए फल निकलते हैं, तो ये स्प्रिंग सीज़न होता है। उसके बाद समर है। समर वो सीज़न है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड विंटर इज़ ऐसा मौसम है जहाँ पे ठंड जो होती है, जो ठंडा मौसम होता है, उसको हम विंटर सीज़न कहते हैं। इन समर इट गेट्स वार्म, यानी बहुत ज़्यादा समर में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पीपल वियर लाइट क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्फ कोल्ड, और लोग जो है वो लाइट वियर्स यानी हल्के कपड़े पहनते हैं। टू कीप देमसेल्फ कोल्ड, अपने आप को थोड़ा ठंडा रखने के लिए लाइट्स वियर्स यूज़ करते हैं। टू कीप देमसेल्फ कूल। 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इसी तरह उसने कहा है कि जो 21 जून है वो सबसे लंबा दिन होता है पूरे साल का। समर के बारे में उसने बताया है कि इन समर इट गेट्स वार्म, पीपल वियर लाइट क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स कूल, यानी अपने आप को ठंडा रखने के लिए लोग जो है वो लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं। 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इसी तरह जो 21 जून है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है इन विंटर में इट इज़ कोल्ड, ये ठंडा होता है। एंड पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। जो सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। इन विंटर इट इज़ कोल्ड एंड पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। इसी तरह सर्दियों के मौसम में लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। इन स्प्रिंग इट इज़ नॉट एज सो कोल्ड, ये इतना ठंडा नहीं होता है। ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स ड्यूरिंग दिस सीज़न। इस सीज़न में जो दरख्त होते हैं इसमें नए पत्ते होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग का जो मौसम होता है ये इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दरख्तों के नए पत्ते उगते हैं ड्यूरिंग दिस सीज़न, यानी जो बाहर का मौसम होता है इसमें जो है वो पौधों पर नए पत्ते लगते हैं। इन ऑटम इट इज़ कूलर, ये थोड़ा सा कूलर होता है। एंड लीव्स फॉल ऑफ सम ट्रीज, और कुछ पत्तों यानी कुछ जो दरख्त होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके पत्ते इसमें गिर जाते हैं, जैसे जिसको हम खज़ां का मौसम कहते हैं। और इट इज़ कूलर, ये थोड़ा ठंडा होता है।
लेट्स फाइंड आउट। अब हमारे पास है इन पाकिस्तान वी हैव ऑल 4 सीजन्स मेंशन्ड अबाउ, फाइंड आउट विच मंथ हैज़ विच सीजन इन द टेबल बिलो। जैसे मंथ है अप्रैल, जुलाई एंड दिसंबर। दिसंबर में आपके पास कौन सा मौसम आता है? दिसंबर में आपके पास विंटर मौसम आता है। नेक्स्ट है अप्रैल, अप्रैल में आपके पास स्प्रिंग मौसम आता है। नेक्स्ट है जुलाई, जुलाई में आपके पास समर यानी गर्मियों का मौसम होता है, समर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन एंड विंटर सीजन। यानी अप्रैल में आपके पास जो है वो स्प्रिंग सीज़न होता है, उसके बाद समर में यानी जुलाई जो है, जुलाई में आपके पास गर्मियों का मौसम होता है जिसको समर सीज़न कहते हैं, और दिसंबर में आपके पास विंटर सीज़न होता है जिसको आप ठंडा यानी विंटर सीज़न कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू सीजन चेंज, यानी जो हमारे मौसम हैं वो कैसे चेंज होते हैं। रहते तो हम इसी ज़मीन पर हैं, लेकिन कभी जो है वो मौसम गर्म आ जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी स्प्रिंग सीज़न आ जाता है और कभी ऑटम सीज़न आ जाता है। इसकी क्या वजह है? हाउ डू सीजन्स चेंज? द अर्थ इज़ नॉट ओनली टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, इट इज़ आल्सो मूविंग अराउंड द सन। जैसे कि आपको पता है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, और इज़ नॉट ओनली टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी ये सिर्फ अपने एक्सिस के साथ साथ जो सूरज के गिर्द होता है वो घूमती है। एंड अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 365 दिन जो है वो लगाती है। यानी अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सूरज के गिर्द घूमने के लिए ज़मीन को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 365 दिन चाहिए होते हैं। वी कॉल दिस पीरियड ऑफ टाइम अ ईयर, जिसको हम लोग एक साल का नाम देते हैं। यानी हमने जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। ड्यूरिंग दिस ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ गेट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे जैसे वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है तो वो जो है डिफरेंट अमाउंट जो है सनलाइट की वो हासिल करती है। कभी उसको ज़्यादा लाइट मिलती है तो हम कहते हैं समर सीज़न आ गया, कभी उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि विंटर सीज़न आ गया। इसी तरह जैसे जैसे वो ज़मीन जो है सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है, और जिस हिसाब से उसको सूरज की रोशनी जो है वो मिलती है, फिर उस हिसाब से हमारे सीज़न जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, यानी जो ज़मीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो लेते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये जो 365 दिन का टाइम होता है इसके लिए वी कॉल दिस पीरियड सीजन्स, यानी और ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं ये सीजन्स हैं। वी कॉल दिस पीरियड्स सीजन्स, यानी हम इसको सीजन्स का नाम देते हैं। यानी जो चेंज आता है, कभी गर्म मौसम होता है, कभी सर्द मौसम आता है, तो इसको हम लोग सीजन का नाम देते हैं। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, सबसे पहले है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में है देयर आर स्पेस सीजन, यानी देयर आर डैश सीजन्स इन अ ईयर। एक साल में कितने सीजन होते हैं? देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। इन डैश इट इज़ नॉट सो कोल्ड, यानी कौन सा मौसम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो कहते हैं स्प्रिंग सीजन। इन स्प्रिंग सीजन इट इज़ नॉट सो कोल्ड। नेक्स्ट है इन डैश इट गेट्स वार्म, यानी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी किस मौसम में होती है? इन समर it gets warm. in dash it's cooler and leaves fall off some trees। तो जो ऑटम सीज़न होता है उसमें जो होता है मौसम थोड़ा ठंडा होता है, और जो बहुत सारे दरख्तों के जो पौधे होते हैं यानी जो उनके पत्ते हैं, लीव्स यानी जो पत्ते, फॉल ऑफ सम ट्रीज यानी कुछ जो दरख्त हैं, कुछ जो पौधे हैं उनके पत्ते जो है इस सीज़न में गिर जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ये ऑटम सीज़न है। In the summer season there are more daylight and in the days are longer, यानी जो समर सीज़न होता है, ये जो गर्मियों का सीज़न होता है, इसमें डे लाइट जो हैं
बहुत ज़्यादा लंबे दिन होते हैं, यानी सूरज की रोशनी बहुत देर तक रहती है। इन विंटर देयर इज़ लेस डे लाइट, यानी इसी तरह जो विंटर होता है, जो सर्द मौसम होता है, वहाँ पे जो डे लाइट होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो लेस हो जाती है एंड द डेज आर शॉर्टर, और इसी वजह से दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है वेदर। वेदर चेंज एवरी डे, यानी मौसम जो है वो रोज़ाना चेंज होता है। सम डेज इट इज़ हॉट एंड सनी, अदर डेज इट मे बी वाइटी एंड क्लाउडी आर रेनी, यानी मौसम जो है वो दिन एक दिन कुछ और होगा और दूसरे दिन माइट बी पॉसिबल कि आप बारिश का मौसम हो जाए या क्लाउडी मौसम हो जाए या सनी मौसम हो, यानी वेदर जो है वो दिन ब दिन चेंज होता है। वेदर चेंज एवरी डे, यानी वेदर जो है, जो मौसम है वो रोज़ाना चेंज होता है। सम डेज इट इज़ हॉट, यानी कुछ ऐसे दिन होते हैं ये बहुत गर्म होता है। सनी यानी धूप वाला होता है। एंड अदर डेज इट मे बी वाइटी, और जबकि दूसरे दिन माइट बी पॉसिबल कि आप जो है वो आपको मौसम इस तरह का मिले, या तो वो क्लाउडी हो या रेनी हो या बारिश हो रही हो या बादल हुए हो या वाइंडी मौसम हो, यानी मौसम जो है वो रोज़ाना की बेस पर चेंज होता रहता है। सनी मौसम यानी सनी वेदर, यानी जो धूप वाला जो मौसम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सनी वेदर। व्हेन द वेदर इज़ सनी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सनलाइट, यानी जब मौसम जो है वो धूप वाला होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है। वन माइट यूज़ अ कैप, यानी आप कैप यूज़ कर सकते हैं, सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, और अम्ब्रेला टू स्टे सेफ फ्रॉम द सनलाइट, तो आप सूरज की रोशनी से सेफ रहने के लिए यू कैन यूज़ अम्ब्रेला, सनलाइट, सन ग्लासेस एंड कैप, और ये आप तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने आप को सूरज की रोशनी से महफूज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउडी। क्लाउडी वेदर। व्हेन द वेदर इज़ क्लाउडी यू कैनॉट सी द सन, यानी जब मौसम क्लाउडी होता है, जब बादल छाए हुए होते हैं तो आप जो हैं आप सूरज को नहीं देख सकते, वो सूरज को डांप देते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज का मौसम जो है वो क्लाउडी है, बादल बने हुए हैं। नेक्स्ट है स्नोइंग। इन सम प्लेसेस स्नो फॉल्स इन विंटर, यानी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो विंटर सीज़न है वहाँ पे स्नो फॉल्स होता है एंड इट गेट्स कोल्ड, और ये बहुत ठंडा हो जाता है ड्यूरिंग स्नोई वेदर, यानी ये जो मौसम जो है इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एंड पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स, और लोग जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं। एंड बूट्स व्हेन इट स्नो, और जब वो स्नो यानी बर्फ़ में जाते हैं तो वो जो है वो बूट्स वगैरह का यूज़ करते हैं और गर्म कपड़ों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाइंडी। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड, यानी हवा का जो मूव करना होता है उसको हम लोग वाइंडी मौसम का नाम देते हैं। वन सम डेज द वेदर इज़ वेरी वाइंडी, और कभी कभार मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा वाइंडी होता है, यानी बहुत ज़्यादा हवा चलती है। रेनी। द वेदर इज़ रेनी व्हेन इट रेन्स समटाइम्स अ लॉट ऑफ रेन कॉजेज फ्लड्स, इसी तरह कभी कभार मौसम जो है वो बारिश वाला होता है, यानी रेनी वेदर होता है। एंड व्हेन इट रेन्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, समटाइम्स अ लॉट ऑफ रेन, बाजुकात जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो काजेज फ्लड्स, वो सैलाब की वजह बन जाता है। द वेदर इज़ रेन व्हेन इट रेन्स समटाइम्स अ लॉट ऑफ रेन कॉजेज फ्लड, यानी जो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं वो सैलाब की वजह बन जाती हैं। Let's find out. Notice the weather every day for a week and it's note down your observation in the table below, यानी day 1, day 2, day 3 उसने कहा है कि वेदर जो है वो एवरी डे फॉर अ वीक, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर दिन में मौसम जो है वो चेंज होता है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, यानी एक साइड पे उसने डे बताए हैं, day 1, day 2, day 3, 4, 5 and 6 and 7, और दूसरी साइड पे उसने वेदर बताया है कि आप जो हैं इसको कैसे कहेंगे कि आज है, जैसे कि आज सनी, हम लोग सबसे पहले देखते हैं टुडे सनी वेदर, यानी आज जो है वो मौसम जो है हमारा जो वेदर है वो सनी है। उसके बाद क्लाउडी है, क्लाउडी वेदर। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा जो वाइंडी है, वाइंडी वेदर है।
उसके बाद रेनी वेदर हो सकता है, रेनी वेदर। इसके अलावा फिर जो है वो स्नो यानी स्नोई वेदर हो सकता है, बर्फ़ जो स्नोफॉल्स होती है वो वाला मौसम आ सकता है, वो वाला जो है वेदर हो सकता है। उसके बाद फिर जो है वो सनी वेदर हो सकता है या क्लाउडी वेदर हो सकता है। सनी वेदर हो सकता है या क्लाउडी वेदर हो सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर 70, हियर आर सम वर्ड्स दैट नीड्स टू लर्न। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो हम लोग देखते हैं। सीज़न, सबसे पहले वर्ड है सीज़न, डिवीजन ऑफ ईयर अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी मौसम के हिसाब से जो एक साल को डिवाइड किया जाता है। जैसे एक साल में कितने मौसम होते हैं, कितने सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ ईयर अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी मौसम के हिसाब से जो हम एक साल में जितने भी हमारे पास सीजन्स आते हैं उसको हम कहते हैं ये सीजन्स है। जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स, ये जो है ये साल में जितनी भी डिवीजन होती है मौसम की, वेदर्स की, उसको हम लोग सीज़न का नाम देते हैं। वेदर, डेली स्टेट ऑफ द ईयर, यानी जो रोज़ाना की स्टेट्स होती है ऑफ द ईयर एट अ गिवन प्लेस, यानी हवा का जो रद्दोबदल होता है रोज़ाना की बेस पे, उसको हम लोग वेदर कहते हैं, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। डेली स्टेट्स ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस इज कॉल्ड वेदर, उसको हम लोग वेदर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन टीजर्स, अनस्क्रैपेबल द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये जहाँ पे नीचे कुछ वर्ड्स हैं इसको उन्होंने क्या कहा है, आप इनको जो है वो अरेंज करके लिखें। सबसे पहले है स्नोई, उसके बाद वाइंटी, नेक्स्ट है क्लाउडी, क्लाउडी, उसके बाद रेनी, नेक्स्ट है सनी। ये थे अनस्क्रैपेबल द फॉलोइंग वर्ड्स जिनको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीजन। सीजन्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, विंटर एंड ऑटम सीजन्स। अब हमारे पास सनी सीजन है और क्लाउडी है, स्नोई है, रेनी है। वेदर्स में अब हमारे पास जो है वेदर एंड वाइंट, वेदर एंड वाइंटी, यानी या तो हमारे पास सनी वेदर है या क्लाउडी वेदर है या स्नोफॉल्स वाला वेदर है या रेनी वेदर है। ये हमारे पास वेदर्स की टाइप्स हैं और ये हमारे पास सीजन्स की टाइप्स हैं। यानी सीजन में स्प्रिंग सीजन है, ऑटम है, समर है एंड विंटर है। और वेदर में कौन कौन सा वेदर आता है, या तो आपके पास सनी वेदर यानी धूप वाला, या क्लाउडी या बादल होते हैं, या स्नोफॉल्स यानी या बर्फबारी हो रही होती है, या रेनी, या जैसे कि आज बारिश का मौसम है तो रेनी सीजन होगा, रेनी वेदर होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइंडी, यानी या तो हवा चल रही है यानी मूविंग ईयर, उसको हम लोग कहते हैं टुडेज वाइंडिंग वेदर। चूज़ द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी डेज डज द अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने में कितने दिन लेती है, 365 डेज, 365 दिन में वो अपना एक चक्कर जो है वो सूरज के गिर्द कंप्लीट करती है। इन विच सीजन डू द लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल्स, यानी कौन से मौसम में जो हैं वो पत्ते गिरते हैं दरख्तों से, स्प्रिंग सीजन, समर, ऑटम और क्लाउडी, ऑटम सीजन। What are the periods called when different parts of Earth face the sun from sometime during the year? Months, seasons, year and weather. What are the periods called when different parts of the Earth face the sun from sometimes during the year? यानी कौन सा पीरियड कहते हैं जब जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ज़मीन के वो सूरज के डिफरेंट मौसम जो होते हैं, डिफरेंट एक्सिस जो होते हैं उससे मौसम को जो है वो महसूस करते हैं। जैसे जैसे ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और उसके एक्सिस जो है वो चेंज होते रहते हैं, इसी तरह जो सनलाइट है वो उसी हिसाब से ज़मीन को मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ये सीजन्स हैं।
is called seasons, during which season or the days longer than the nights, यानी कौन से सीज़न में दिन जो हैं वो लंबे होते हैं और एज़ कम्पेयर टू नाइट्स, यानी रात के मुकाबले में। स्प्रिंग, विंटर, समर और ऑटम। समर सीज़न जो होता है यहाँ पे जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। इन विच वेदर विल यू फील हॉट, कौन से मौसम में आप यानी गर्मी महसूस करते हैं? सनी, स्नो, रेनी और वाइंडी। इन सनी वेदर यू फील हॉट, इन सनी वेदर यू फील हॉट। नेक्स्ट अब हमारे पास आंसर क्वेश्चंस आ रही हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने सीजन्स होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ many seasons are there in a year? Write their names. Question number 1, how many seasons in a year, यानी एक साल में एक साल में कितने सीजन्स होते हैं, इनके नाम लिखें। There are 4 seasons in a year. Answer is there are 4 seasons in a year. 4 सीजन्स होते हैं। अब उनके हम लोग नाम लिखते हैं। द नेम आर समर, नंबर 2 स्प्रिंग, नंबर 3 विंटर, नंबर 4 इज ऑटम। ये जो हैं ये 4 सीजन्स हैं इन अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स डू यू वियर इन विंटर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर इन विंटर? यानी जो सर्द मौसम होता है उसमें हम लोग किस तरह के जो क्लॉथ्स हैं, जो कपड़े हैं वो यूज़ करते हैं। द आंसर इज इन विंटर people wear warm clothes, यानी जो गर्म कपड़े होते हैं, warm clothes in winter, warm clothes in winter। Question number 3, next question है, in which season is there, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच सीजन इज देयर मोर डे लाइट? क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सीजन इज देयर more daylights, more daylight? Answer, in summer। इन समर यानी जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें इन समर
देयर इज़ अ मोर डे लाइट, यानी दिन ज़्यादा लंबे होते हैं इन समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच फैक्टर काज द सीजन्स, कौन सा फैक्टर है जो, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो डिफरेंट जो सीजन्स हैं उसकी कॉज बनता है। विच फैक्टर cause the seasons, which factors cause the seasons? आंसर, अब इसको आंसर लिखते हैं। which factor cause the season, जो अर्थ फैक्टर है ज़मीन, यानी अर्थ जो है वो कॉज, वो वजह बनती है द चेंजेस ऑफ सीज़न, यानी सीज़न के चेंज होने की जो वजह है वो अर्थ है। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। पीपल वियर डैश क्लॉथ्स इन विंटर, यानी विंटर में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स, warm clothes in winter. The trees grow new in dash during spring. The trees grow new leaves. नए पत्ते उगते हैं दरख्तों के ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, बहार के मौसम में। इन समर पीपल वियर लाइट क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स कूल। अपने आप को ठंडा रखने के लिए लोग जो हैं वो लाइट क्लॉथ्स यूज़ करते हैं समर सीजन में। इन डैश वी कैन नॉट सी द सन, कौन सा ऐसा वेदर है जिसमें हम लोग सूरज को नहीं देख सकते। इन क्लाउड्स, जो बादल वाला मौसम होता है, क्लाउडी मौसम होता है, उसमें हम लोग वी कैन नॉट सी द सन, उसमें हम सूरज को नहीं देख सकते हैं। डैश इज़ माई फेवरेट सीज़न, कौन सा जो है वो फेवरेट सीज़न है। स्प्रिंग, स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीज़न। व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न, आप जो आपका फेवरेट सीज़न है वो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीज़न। नेक्स्ट है, ये आपने अपनी नोटबुक्स में इसको करना है। ड्रॉ द फॉलोइंग सीजन्स इन योर नोटबुक, जैसे कि विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम है, तो आपने इसको जो है अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करना है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेल। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।